सो हेलो ऑल। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रिज्यूमे फॉर्मेट का देखने वाले हैं। ओके। सो रिज्यूमे इज़ अ मेन फैक्टर टू गेट अ इंटरव्यू चांस। ओके। सिंपल सी बात है कि अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो आपको इंटरव्यू चांस कभी नहीं मिलेगा। ओके। और जिस हिसाब से आजकल कॉम्पिटिशन्स है तो आपका रिज्यूमे क्या होना चाहिए, कंपनी के साथ अलाइन होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कंपनी के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में चीज़ें मेंशंस होती हैं, जो टूल्स टेक्नोलॉजी और जो डिस्क्रिप्शंस मेंशंस होते हैं, सेम थिंग्स यू हैव मेंशन इन योर रिज्यूमे। ओके। वाई? क्योंकि अगर उसमें से 60 to 70% मैच कर रहा है स्किल्स प्रोजेक्ट्स, सो दे कैन गिव यू अ चांस ऑफ इंटरव्यू। ओके। और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द रिज्यूमे बिकॉज ऑफ एटीएस। ओके। एटीएस सुना होगा, ये क्या होता है कि आपका एक बोल सकते हैं एआई जनरेटेड होता है, या फिर बोल सकते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करता है। और रिज्यूमे किसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होती है? तो वो शॉर्ट लिस्ट होती हैं कीवर्ड्स की बेस पे। और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, कोई भी कंपनीज है वो क्या करती है कि जो उनको चाहिए वो कीवर्ड मेंशंस करती है अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस में। और वो उसी के बेस पे क्या करती है, सर्च करती है कि जो इससे सिमिलर होगा 70-80%, वो प्रोफाइल मेरे पास आएगी। 60% भी होगा तो भी आ सकता है। तो हम रेशियो मान के चलते हैं 60 to 70। अगर आपका मिनिमम इतना स्कोर है किसी भी एटीएस के, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो उसको। दूसरा, कि हम लोग एटीएस स्कोर किसका चेक कर रहे हैं। ठीक है। कि मान लो आप अप्लाई कर रहे हो जॉब डेटा साइंस की, लेकिन अगर आप उसमें से क्या कर रहे हो, सिर्फ डेटा एनालिस्ट को ही प्रीफर दिखा रहे हो, तो वो कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो मशीन लर्निंग का और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डेटा एनालिस्ट दिखा रहे हो, तो वो आप क्या करेगा, नहीं चलेगा। अगर आपने क्या किया है, डेटा एनालिस्ट का अप्लाई किया है, तो डेटा एनालिस्ट वाले ही प्रोफाइल में अप्लाई करोगे और डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड ही क्या रहेगा, रिज्यूमे रहेगा। तो आप अपना माइंड पे ये भी लेके चलना कि अगर आपने डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी आप डेटा एनालिस्ट का फॉर्मेट फॉलो करोगे। अगर आप क्या कर सकते हो, फुल स्टैक जॉब अप्लाई कर रहे हो तो फुल स्टैक का ही फॉर्मेट यूज़ कर लेना। ठीक है। फॉर्मेट सबका सिमिलर होगा, बट क्या रहेगा उसमें, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जेडी में जो स्किल्स मेंशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि फुल स्टैक को अलग रिक्वायरमेंट होता है, डेटा एनालिस्ट का अलग होता है, मशीन लर्निंग का अलग होता है, मतलब ऑल फील्ड्स आर डिफरेंट स्किल सेट। ओके। तो वो अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं। ओके। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो कैसे देख सकते हो कि मान लो मैंने डेटा एनालिस्ट जॉब्स फॉर फ्रेशर्स ये मैंने सर्च कर दिया, एंड ये फर्स्ट जॉब आ गया दिल्ली में, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। आप इसमें से क्लिक करते हो तो इनका जेडी आपको बगल में आ जाता है। 6 to 10 LPA, डायरेक्ट अप्लाई है। देन स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ये सारी चीज़ चाहिए। और ये क्या है, एक्सेल एसक्यूएल टैबलू और समथिंग लाइक दैट, कि इन्होंने ये सारी चीज़ें मांगी हैं। ठीक है। अब ये चीज़ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली अप्लाई जॉबेल में क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट इसके जेडी में अगर एस एक्सेल एसक्यूएल टैबलू है एंड डेटा वेयरहाउस का नॉलेज होना चाहिए, देन एडवांस एक्सेल पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, अगर ये चीज़ें पता हैं तभी क्या करना है कि आपके जेडी में मेंशंस होता है। और यही चीज़ क्या होगा, आपके रिज्यूमे में भी मेंशन होना चाहिए। तभी क्या होगा कि आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, आपका वर्क होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट होना चाहिए। तब क्या होगा कि आपको चांसेस जल्दी मिलेंगे कि आपका इंटरव्यू हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि मैंने यहाँ से जॉब निकाल लिया। अब जॉब के बेसिस पे अपना रिज्यूमे कैसे बनाऊँ, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। जस्ट वन सेकेंड, कहीं तो मैंने अभी आपको दिखाया था, जस्ट होल्ड, रिज्यूमे। ओके। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें रखेंगे वो क्रॉनिकल ऑर्डर होगा, क्रॉनिकल रिवर्स ऑर्डर में होगा। कि मोस्ट कॉमन चीज़ें क्या होती है कि आप लिस्ट करते हो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस को, लेटेस्ट चीज़ों को। ठीक है। देन आप क्या करते हो, स्किल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है। फोकस ऑन द स्किल्स रेदर देन द एक्सपीरियंस। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए ये है, अभी हम फ्रेशर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग रहता है तो फुल नेम रहता है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और एक आपका लिंक्डइन आईडी या गिटहब आईडी या फिर पोर्टफोलियो। इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है कि ये दो हों तो चल जाता है। रिज्यूमे में अगर आपको समरी लाइन लिखनी है तो क्या कर सकते हो, 2 से 3 लाइन का लिख सकते हो। और ये कभी कभी प्रेफरेंस देते हैं, बाकी हमेशा क्या कर सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। देन एजुकेशनल लेवल पे आप डिग्री किस में किया है, कौन से कॉलेज से है, कौन से ईयर में पास किया है, और
क्या है, कितना सीजीपी है। अगर आपका सीजीपी अच्छा है तभी आप मेंशन करना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं होता। ओके, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स, क्या सर्टिफिकेशंस, क्या है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहीं कि आप काम किया है तो किस तरीके से करो, कंपनी का नेम, रोल और ड्यूरेशन कितने साल का, एंड देन 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स रखो, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन कुछ अचीवमेंट आपका हुआ है तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या, डेटा एनालिस्ट XYZ कंपनी जून टू present, develop an interactive dashboard in a Power BI for the sales performance tracking. Okay, and another, or you can say, continue the analysis for the data segmentations to improve the targeting strategy. ठीक है। आपने प्रोजेक्ट ऐड करना है तो प्रोजेक्ट का नेम, ड्यूरेशंस, टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड यूज्ड। ओके, और की आउटकम क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, अब इसके अलावा आपके पास क्या रहेगा, एडिशनल सेक्शन, जैसे लैंग्वेज जो प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर आपके पास 1 पेज रिज्यूमे हो जाता है तो आप ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करोगे। अगर आपका क्या है कि एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, तो आप 2 पेज का कर सकते हो। हॉबीज़ आप ऐड कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हॉबीज़ या फिर अचीवमेंट्स। लेकिन ये जो 7 स्टेप्स है ये आपका मस्ट रहेगा। 8वां जो है आप उसको कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक रिज्यूमे टेम्पलेट है जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैंने जनरेट करवाया है चैट जीपीटी से। आपका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशंस, टेक्निकल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट। तो ये एक सैम्पल की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यही चीज़ का मैं क्या करता हूँ, आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और इस चीज़ को मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपका नेम होगा, लिंक्डइन आईडी होगी, गिटहब होगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये डॉक फाइल में है, सिंपली क्लिक करके एडिट कर सकते हो। ओके, आपका एजुकेशंस है, एजुकेशंस की डिटेल्स हैं, देन स्किल्स है। ओके, देन आपका क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो दिखा सकते हो। देन आपके पास प्रोजेक्ट्स है तो प्रोजेक्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। देन आपके पास सर्टिफिकेशंस है तो वो आप ऐड कर दो। ओके, ये एक सैम्पल हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे, अगर आपको लगता है कि नॉन टेक्निकल से टेक्निकल आ रहे हैं तो टेक्निकल चीज़ें पहले रखेंगे, तो दूसरा सैम्पल इस तरीके से भी कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स पैसे रख सकते हो, एक्सपीरियंस रख सकते हो, एक्सपीरियंस की जगह पे आपको प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, देन एजुकेशंस रहेगा। तो इन्होंने सिंपल रखा है, बट क्या है कि आप ये फर्स्ट वाले पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि इसमें क्या है, सारी चीज़ें मेंशन है और 1 पेज रिज्यूमे है और सिंपल है। ओके, तो आपको भी यही अप्रोच फॉलो करना है। ओके, तो ये जो भी सैंपल के डॉक का फाइल है वो मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ओके, आई विल बी आंसर देयर। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।